Circle is defined as set of point whose distance from a given fixed point center remain the same. The distance is called as the radius. The equation of circle can be given in the standard and the general form. Standard form क्या होती है भाई सर्कल की? अब x minus a square plus y minus b square equal to r square, where a comma b equal to center and r radius. और जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, where minus g minus f equal to center and radius r equal to g square plus f square minus c. When circle pass through origin, ये बड़ी अहम बात है, then a comma b equal to minus g comma minus f या equal to 0 comma 0, यानी ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर है तो ए बी या जी एफ सब 0. व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, बड़ी अहम बात, रेडियस आर इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस एफ, और इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy, और जनाब c बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर के जब सर्कल टचेस एक्स एक्सिस कर रहा हो. डायग्राम में देखें सर्कल टच किसको कर रहा है भाई? एक्स एक्सिस को. थोड़ी सी ये डायग्राम इतनी वाज़ेह नहीं बनी हुई है, लेकिन सर्कल जो है ऑफ कोर्स इसको एक्स एक्सिस को ये ऐसे पूरा टच होना चाहिए. ठीक है जी, तो काइंडली आप करेक्ट कर लीजिएगा. और व्हेन द सर्कल टच वाई एक्सिस आर इक्वल टू ए माइनस जी, और इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0 सी एफ स्क्वायर हो जाएगा. और व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी और आर इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू. अब एक चीज़ कहलाती है स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो टोटल लेंथ होती है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, लेकिन सर्कल में कहलाती है सरकमफ्रेंस. या तो ऐसे निकलती है कि पाई को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें या 2 पाई को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें. ये होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला. याद रहे रेक्टेंगल या स्क्वायर में पेरीमीटर कहलाएगी, यहाँ पे सरकमफ्रेंस कहलाएगी. फिर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है. याद रहे दो टाइप की, एक जनरल एक स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे देखो सेंटर होता है हमारा एच कॉमा के. ठीक है, अब एक बड़ी ख़ास बात कि अगर सेंटर 0 कॉमा 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल खाली रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. वैसे सेंटर ऑफ सर्कल 0 हो सकता है जी हाँ, अगर सर्कल पॉइंट सर्कल हो. अब जैसा कि एग्जाम में एक सवाल दिया था इन्होंने, रेडियस 2 दिया था और सेंटर ऑफ सर्कल -3 कॉमा -7 है. तो देखो रेडियस की जगह आर की जगह हम 2 पुट करेंगे, एच हो जाएगा हमारा -3 कॉमा से पहले वाला और कॉमा के बाद वाला के -7. एच के और आर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन में एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो ये काम खुद से कर लीजिए. अच्छा सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 2fy प्लस 17 इक्वल टू 0, 35 एक्स स्क्वायर प्लस 30y स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. उसकी वजह है कि सर्कल में हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है. ए ऑप्शन में भी ऐसा है, बी में भी, सी में भी, लेकिन डी में ऐसा नहीं है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. पहली बात. दूसरी बात कि ये जो आपका है ऑप्शंस का सवाल, इसमें हमने जैसे कि एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया, सारी चीज़ें. तो देखो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों का साइन सेम है, तो ऑफकोर्स बात हो रही है सर्कल की या एलिप्स की. ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है तो सर्कल है. और जैसे कि ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की. साइन सेम है लेकिन क्या है कि कोएफिशिएंट डिफरेंट है. ये बड़ा अच्छा सवाल है. इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 6 क्या होगा?
तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। ऐसी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऑफकोर्स आर की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अहम टॉपिक होता है सर्कल। अब सर्कल में भी एक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। ओरिजिन यानी 0,0। ये हमें अच्छी तरह पता है, वाई एक्सिस ये होता है एक्स एक्सिस। और जब सर्कल का ओरिजिन 0 हो तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर से मुराद रेडियस। अगर हमें ये आर स्क्वायर पता हो तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, यानी बहुत आसान है क्योंकि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब सवाल इस जब में आया था, इस सर्कल इन अ एक्स वाई प्लेन हैज़ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। वाओ, मसला हल हो गया। इसी टाइप की इक्वेशन है, यानी सेंटर ओरिजिन पे पूछा नहीं है, हमें तो सिर्फ एरिया पूछा है, आर स्क्वायर आ गया। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल? तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, आंसर हो जाएगा 16 पाई। लेकिन भाई कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ना हो, यहाँ कहीं हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो जैसे कि अगला सवाल है, सर्कल इन अ एक्स वाई प्लेन हैज़ एन इक्वेशन। देखते ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है इक्वेशन कि भाई ये ओरिजिन पे है या ओरिजिन पे नहीं है। जैसे कि ओरिजिन पे नहीं है सेंटर, क्योंकि ओरिजिन पे सेंटर होगा तो इस तरह की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली। अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो एच बराबर 3 के हो गया, और क्योंकि देखो बेसिकली माइनस एच इक्वल टू -3, तो एच बराबर 3 के हो गया, ठीक है। और माइनस के अगर 4 के बराबर है तो के खुद किसके बराबर हो जाएगा? -4 के। याद रहे जब हम कंपेयर करते हैं ये एक्स ये के, तो ये हमारे पास एच और के आ गए। एच और के क्या होते हैं? हमेशा रखो सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सेंटर ऑफ सर्कल आ गया इसका 3, माइनस। इस सवाल में पूछा क्या है कि सर्कल इन अ एक्स वाई प्लेन हैज़ एन इक्वेशन एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 81। और एक चीज़ तो पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल? सेंटर ऑफ सर्कल होता है एच, के। भाई अगर हम कंपेयर कर लें तो एच बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया -4 के। तो सेंटर ऑफ सर्कल तो बड़े आराम से आ जाएगा मेरे पास 3, -4। अब इसी में एक और चीज़ भी पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल? अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा भाई? एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 81 है, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 81 पाई, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एक चीज़ देखो, ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर यूँ पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन, तो ये क्या है 0,0। और अगर नहीं दिया हुआ, कहीं भी हो सकता है, ये सर्कल इस एक्सेस में भी हो सकता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये बस मैंने एक रफ बताया है, ठीक है। अदरवाइज़ 3, -4 का मतलब है ये कहाँ होता? यहाँ होता। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कहीं यहाँ होता है ये सर्कल। और डायग्रामेटिकली देखें, ये तो मैंने सिर्फ रफ समझाया है, क्योंकि देखो x3 का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और y -4 का मतलब है कहीं यहाँ होगा इसका सर्कल। इस सर्कल विद सेंटर एट -3, 1 एंड रेडियस 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? अब देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए हमेशा इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये एच -3 हो गया, के की वैल्यू 1 हो गई, जहाँ पुट करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। यानी कि अगर ऑप्शंस में से देखें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 49 होता है, आंसर हो जाएगा ये। फिर कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस 10। सेंटर ओरिजिन होता है तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बस ये रखो जो यार सेंटर कोई और पॉइंट होगा ओरिजिन के अलावा, तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सेंटर ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए एक फॉर्म तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की ये होती है जैसे कि इस तरह की, और एक इस तरह से भी होती है। ये जब हो तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे? ये वाली।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे एक्स को एक्स के कोफिशिएंट से। देखो एक्स का कोफिशिएंट 2g या -6, 2g अगर -6 है तो g -3 हो जाएगा। y के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से, y का कोफिशिएंट 2f यहाँ 8, 2f 8 है तो f 4 हो जाएगा। सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा होता है -g, -f, तो मौजूदा सूरत के हिसाब से क्या हो जाएगा 3, -4। ठीक है, इस तरह के बहुत सवाल आए हुए हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 17 इक्वल टू 0। एक बार ये दिया था तो भाई ये 2g के बराबर, तो g 3 हो गया और -g हो गया -3, क्योंकि सेंटर माइनस होता है। इतना 2f 8 है तो f 4 हो गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। A circle in which the xy has a center of -6, -8 in the origin lies on the circle. Which of the following on equation for the circle? यार देखो बड़ा टेक्निकल सवाल है। -6, -8 जो है वो ओरिजिन है, क्या है सेंटर, ठीक है। और ज़रा आगे ध्यान से देखें, लाइज ओरिजिन लाइज ऑन द सर्कल, ओरिजिन भी कहीं ना कहीं सर्कल पे मौजूद है। ओरिजिन हम कहते हैं 0, 0 को। तो आपसे पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे होगी। अब देखो मेरे भाई बड़ी अहम बात, ये फार्मूला होता है x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान है कि h -6 दिया है, k -8 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 6 प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर। r कैसे निकालें, तो देखो 0, 0 यहाँ है कॉर्नर पे, ये सेंटर में, इनका डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से। जब एक पॉइंट ओरिजिन हो बड़ा आसान है, -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 36 और 64 100, 100 का रूट क्या होता है 10, तो r आ गया है आपके पास किसके बराबर भाई 10 के बराबर। वैसे तो r स्क्वायर चाहिए, तो ऑफकोर्स 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, यानी कि आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल the end point of whose diameter are the centers of the circle, x square plus y square plus 6x minus 14y equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 10y equal to 2। देखो जब भी ऐसा सवाल है कॉन्सेप्ट पहले एक कर, ये बहुत यूनिवर्सिटीज़ में आया है, नर्स में भी आ चुका है, IB में भी आ चुका है, यही सेम क्वेश्चन। देखो ये होती है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, जिसमें एक पॉइंट होता है x1 y1, एक पॉइंट होता है x2 y2। हमें एक सर्कल की इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालनी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ये होता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2। दी हुई हमें एक और इक्वेशन है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर जो है ना इसका एंड पॉइंट है डायमीटर का, और उस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, और एक दूसरा सर्कल गिवन है उसका सेंटर इसका दूसरा एंड पॉइंट है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है। हम क्या करेंगे, देखें x हमेशा 2g के बराबर होता है, 2g यहाँ 6 के बराबर लिया, g3 आया -g -3 ये इससे, इसी तरह 2f -14 के बराबर, f -7 के, और -f हो गया 7, यानी सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास इस इक्वेशन का निकलाया -3, 7, जो कि यहाँ का एंड पॉइंट है इस बड़े वाले सर्कल का। इसी तरह से हमें जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x बराबर हो जाएगा 2g के, तो g -2 -2 के, और 2f हो जाएगा 10 के बराबर, तो f 5 -5 के, यानी 1.2 -5 आ गया। यानी एक्चुअली असल में हुआ क्या है, कॉन्सेप्ट समझें कि ये जो एक बड़ा सर्कल है इसके जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हैं ये इन दोनों छोटे सर्कल के सेंटर थे जो हमारे पास आ गए, यानी ये x1 y1, ये x2 y2। ऑब्वियस सी बात है ये क्या है हमारे -3, 7 ये आ गया, और 2, -5 ये आ गया हमारा। अब हम इनको किस में पुट कर देंगे, जो हमारी ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल है, जब पुट करेंगे तो ये एंड में आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x -2y -41 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
और यही हमारा आंसर आ जाएगा। जी 9x² प्लस 9y² माइनस 12x माइनस 24y माइनस 124 इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या, हमको कह रहे हैं क्या निकालें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका फार्मूला होता है 2 पाई। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सवाल है एग्जाम में, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना। क्या एरिया ऑफ सर्कल निकालने पे भी आए? बिल्कुल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह हम आर निकालेंगे, उसका स्क्वायर ले लें, पाई से मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया ऑफ सर्कल, और रेडियस निकाल के 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। अब देखो इस पूरी इक्वेशंस को 9 से डिवाइड कर दो तो जाएगी x² प्लस y² माइनस 4x माइनस अपॉन 3 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 125 अपॉन 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमें पता है कि x की जो टर्म है 2g के बराबर होती है, पुट करते हैं। y की जो टर्म है 2f के बराबर, और ये c g आ गया मेरे पास -2/3 f -4/3। अब देखो ये फार्मूला होता है रेडियस का, g² प्लस f² माइनस, इसमें जब हम g, f और c की वैल्यू पुट करेंगे तो r आ जाएगा मेरा 4। अब r को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 पाई से। 2 पाई को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई माइनस। एक सवाल में इस तरह की सिचुएशन आई थी तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ अलजेब्रा के तौर पे। ये 2 इक्वेशन दी हैं साइमल्टेनियस, या जिस मेथड से भी सॉल्व करेंगे हमें g और f की वैल्यू निकालनी है। तो वेल देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब दोनों को एडअप करोगे तो राइट साइड पे तो देखो यहाँ -12a² प्लस b², ये तो कैंसिल होके क्या बच जाएगा, 0। लेफ्ट पे ये देखो यहाँ भी g है, यहाँ भी g है, g कॉमन ले लें तो a प्लस b, ठीक है। यहाँ भी f, यहाँ भी f कॉमन ले लें, a प्लस b, हो गई बात। अब एक काम कर सकता हूँ मैं, वो क्या, ये चीज़ इधर है, उधर ले जाएं तो ऑफकोर्स माइनस हो जाएगी। अब ये a प्लस बी भी कैंसिल, g की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल है। पहला है कंसीडर अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट्स a, b एंड माइनस b। एक तो यानी ओरिजिन से, और बाकी 2 पॉइंट हो गए a, b एंड माइनस b। ऑन विच लाइन द सेंटर ऑफ सर्कल, किस लाइन पे सेंटर ऑफ सर्कल लाई करेगा। इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अब मैं करूँगा पहले इसमें, चूँकि बात हो रही है ओरिजिन की, x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, c इक्वल टू 0। ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर मैं क्या करूँगा, a, b, x की जगह a, y की जगह b, कहाँ पे, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो इससे a² प्लस b² प्लस 2ga प्लस 2fb इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करेंगे भाई, ज़ाहिर सी बात है 2 कॉमन लेके और कुछ आगे पीछे, तो ये काम आप कर लेना, बहरहाल बता देता हूँ। इससे ये फॉर्म आ जाएगी ga प्लस fb इक्वल टू -12 a² प्लस b²। वैसे अब हम ये वाला पॉइंट पुट करेंगे -b, -a, कहाँ पे, यहाँ पे। इससे ये क्वेश्चन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और इसको रीअरेंज करो, ये आ गया। अब ये मैंने अलग से पहले ही सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है जी, कि ये दोनों इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो g किसके इक्वल आ जाएगा, -f। अब सवाल क्या था कि विच लाइन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सी लाइन है जिसको सेंटर ऑफ सर्कल लाइन है। तो देखो g किसके बराबर आया, -f के। हम बारी बारी इन चारों इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो जब यहाँ पुट करेंगे x की जगह g, ऑफ कोर्स y का मतलब क्या होता है, f। लेकिन g खुद किसके बराबर आया अभी, -f के। अगले स्टेप में g की जगह में -f प्लस f यानी 0 इक्वल टू 0। कौन सी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली। बाकी आप सारे ऑप्शन में पुट करके देखिएगा। ज़ाहिर है x की जगह g, y की जगह -f, और ऑफ कोर्स g बराबर किसके हैं, -f के। तो पुट करके देखें, और कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही ऑप्शन नहीं का, तो आंसर ऑप्शन ए है जी। क्वेश्चन में ये इस तरह करके दिया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज 3x² प्लस 3y² प्लस kxy प्लस 9x प्लस k माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। वेल देखो इस टाइप का सवाल बड़ा अच्छा था। हम इसको कैसे पकड़ेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
जिसमें एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ तो एक्स वाई का कोफिशिएंट है और क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ओनली, तो इसका मतलब के को क्या होना चाहिए, जीरो। के ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ भी के ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये वाली जो इक्वेशन है बड़ी सिंपल हो जाएगी। 3x² प्लस 3y² प्लस 9x, अब के तो ज़ीरो हो गया, -6y माइनस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वेट अ मिनट, 2g मेरा 3 है, g 3/2 हो जाएगा, 2f माइनस 2 है, f माइनस 1 हो जाएगा, और c हो जाएगा मेरा -1। अब इन सब की वैल्यूज़ को मैं कहाँ उठा के पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा। 3/2 का स्क्वायर 9/4, -1 का स्क्वायर +1, और देखो c -1 है, माइनस प्लस। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1 2 एलसीएम लेंगे, √17/4 ज़ाहिर है 4 रूट के बाहर आ जाएगा। फाइनल आंसर ऑप्शन बी √17। द इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल x² + y² प्लस 8x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 ऑन द एक्सेस R। अब जनाब देखें, बात ये होती है कि x इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है 2g² माइनस c, y इंटरसेप्ट का होता है 2f² माइनस c, ठीक है। और इशू क्या होता है कि देखो 2g बराबर 8 के तो g बराबर 4 के, 2f बराबर -4 के तो f बराबर -2 के, और c हो गया -9, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे। x इंटरसेप्ट के लिए 2g² माइनस c, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, जिसका √5, 5 2 ज़ा 10। ये x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, 2f² माइनस c, f2 है, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 √13 2, यानी 2√13। x इंटरसेप्ट 10 और y इंटरसेप्ट 2√13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है आपको, जो 9x² प्लस 9y² माइनस 12x माइनस 24y माइनस 126 इक्वल टू 0। सर्कमफ्रेंस होता है 2π यार, अगर आर आ जाए। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि x² y² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 नहीं बल्कि 9 है। पहले तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ x² प्लस y², यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 9 से, और यहाँ भी 9 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा x² प्लस y² माइनस 4x/3 माइनस 8y/3 माइनस 124/9 इक्वल टू 0। फिर रेडियस कैसे निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा कि हमें पता है g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो g, ये 2g आपका होता है x का कोफिशिएंट, 2f होता है y का कोफिशिएंट। पहले ये सब निकालेंगे, फिर g² प्लस f² माइनस c लगाएंगे। तो खैर ये कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा, ये बहुत दिन से हम करते आ रहे हैं कि रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c के बराबर, ठीक है। 2g हो गया -4/3, 2f हो गया -8/3, यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा 4। जब रेडियस 4 आ जाएगा तो सर्कमफ्रेंस होता है 2π यार, 2π से 4 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपका 8π।